माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक है 18 और ये आपको 19 अगस्त को स्कूल की तरफ से दी जाएगी। सो आज का हमारा विषय है भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर। आप मैप देखते हो, आपको कभी बोला जाता है कि भौतिक मानचित्र में भरिए, कभी बोला जाता है राजनीतिक मानचित्र में भरिए, फिजिकल मैप बोलते हैं जिसे पॉलिटिकल मैप बोलते हैं इंग्लिश में। तो कभी आपने इसके बारे में डीपली सोचा है कि आखिर ये दो तरह के मैप होते क्या हैं? तो आज हम इन्हीं दोनों मैप के बारे में ध्यान से समझेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे दो मैप दिखाए हुए हैं, एक हमारा भौतिक मैप है, ठीक है, और दूसरा राजनीतिक है। तो ये हमारा भौतिक मैप है और ये राजनीतिक है। ध्यान से देखिए, अगर आप राजनीतिक मैप को देखेंगे तो यहाँ पे सभी राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें आपको दिखाया गया, अलग अलग रंग से दिखाया गया है। इसके अलावा आपको बाउंड्री दिखाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई गई है कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अगर आप भौतिक मैप को देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, भारत की स्थिति दिखाई गई है कि कहाँ पे आपके पहाड़ पाए जाते हैं, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे आपके पठार हैं, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो भौतिक मैप में भारत की भौतिक स्थिति दिखाई जाती है कि ये पहाड़ हैं, यहाँ पे पठार होंगे, यहाँ से नदियाँ निकलेंगी, झीलें निकलेंगी। तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब मुख्य अंतर दे रखा है कि भारत का भौतिक मानचित्र जो हमने यहाँ पे देखा, नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 1 भौतिक मानचित्र, यह मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। भौतिक लक्षण यानी फिजिकल अपीयरेंस जो आपको नज़र आती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है पर राज्य की सीमाओं को नहीं दिखाता। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को यानी मैप की जो बाहर आउटर लाइनिंग है कि हमारा पड़ोसी कौन है, यहाँ तक भारत की बाउंड्री है, इसके बाहर पड़ोसी देश है, तो वो दिखाता है। लेकिन भारत के अंदर ये नहीं दिखाता कि यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक बिहार है, ठीक है, इस प्रकार से करता है। इसके अलावा यह मानचित्र खास भौतिक लक्षणों को खास रंगों से दिखाता है, जैसे पानी को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से आदि। भारत के ये 6 भौतिक विभाग, अन्य भौतिक लक्षण जैसे कि नदी, झील, इस प्रकार मानचित्र में दिखाए जाते हैं। अगर हम राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो यहाँ पे हमें राज्य की सीमाएं दिखाई जाती हैं कि भारत के जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब अपने देश के अंदर किस प्रकार से विभाजित है, ये हमें दिखाता है कहाँ पे, राजनीतिक मानचित्र में। ये पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है। यह मानचित्र विभिन्न राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखाता है, जिससे आपको पता चल सके। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये गुजरात है, ये राजस्थान है ना, अलग अलग रंग से ये आपको इस तरीके से दिखाता है। यहाँ 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 पड़ोसी देश भी इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। अपने पड़ोसी देश जो हमारे देश के साथ सीमा के साथ लगे होते हैं। अगर आप अपने पड़ोसी देशों को देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ पे चीन आ जाता है, यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ठीक है। नीचे आपका अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्री मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कंट्री मिल जाएगी। तो ये सारे हमारे कौन से हैं, पड़ोसी देश हैं। अब आपसे प्रश्न पूछे हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता, भौतिक मानचित्र की एक विशेषता और भारत की कोई एक भौतिक विशेषता और एक राजनीतिक विशेषता आपको बतानी है, और भारत के 9 पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। और उत्तर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, जिससे वो भी इसी फैमिली का पार्ट बन सकें। भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता बताइए। तो एक विशेषता आप यहाँ इसमें इन दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो। यह राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है। यह पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है। कौन सा, हमारा राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप जिसे हम बोलते हैं। तो ये सीमाओं को दिखाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है। भारत के भौतिक मानचित्र की अगर एक विशेषता की हम बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को प्रदर्शित करता है, जबकि राज्य की सीमाओं को नहीं दिखाता है। जो देश के अंदर की सीमाएं हैं उन्हें नहीं दिखाता, जो आउटर बाउंड्रीज हैं उन्हें दर्शाता है या दिखाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न में हमसे बोला है, भारत की कोई एक भौतिक विशेषता लिखिए। तो भौतिक विशेषता यानी फिजिकल अपीयरेंस, भारत के 6 भौतिक विभागों को अन्य भौतिक लक्षणों जैसे कि झील, नदी आदि के रूप में मिलते हैं। तो भारत के जो भौतिक भाग हैं उन्हें हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे कि पहाड़, ठीक है, इसके अलावा हो गया हमारा पठार, अलग अलग भौतिक भागों में। इसके अलावा हमारा हो गया मैदान,
इस प्रकार से हम विभाजित करते हैं। भारत की एक राजनीतिक विशेषता, यह पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद आखिरी प्रश्न में आपसे 5th प्रश्न में बोलता कि 9 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, मालदीव, भूटान, श्रीलंका। अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान आता है। म्यांमार देखोगे तो आप यहाँ पे आता है, नेपाल हमारा यहाँ पे आता है, बांग्लादेश आपका यहाँ पे आता है, फिर चीन आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, भूटान आपका ऊपर हो गया और श्रीलंका आपका नीचे होगा। तो ये सारे आपके पड़ोसी देश हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इस तरीके से होगा उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें।